अच्छा जी, कमाल चेक करें। क्या कमाल चेक करें, ये लिखा है एक दिन में मुराद पूरी। मैं कहता हूं कि जो वाकया मैं आपको बताने लगा हूं ना, 1 मिनट में पूरी होती है जी। आए जो वीडियो पूरी देखेगा, अमल की इजाजत है। पूरी वीडियो लाइक करो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार चंद सहाबा मिलके, है जी, वो पंचायत नहीं हुंदी, पंचायत बन के, यानी अल्लाह माफ करे। देखें, मैं एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। कोई लफ्ज कोई मुबालगा रही हो जाए तो मैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगता हूं कि कोई अल्फाज को मेरी तरफ से निकल जाए हदीस में, तो ये मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं कि हदीस में ज्यादती करना, कमी करना गुनाह है, बल्कि ईमान जाता रहता है। अल्लाह माफ करे। हजूर पाक का इरशाद है कि जो कोई बंदा, कोई मुसलमान या ज़ाहिर है जो भी है, अपनी तरफ से कोई बात ऐड करके कहे कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आए अल्लाह माफ, अस्तगफिरुल्लाह। तो चंद साहबा हजूर की खिदमत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब जो हैं, एक बात याद रखिए कि मौलवी जो आजकल के हैं ना, वो नहीं थे। वो मौलवी, वो भी सहाबी थे, सहाबा इकराम में से थे, हैं जी। और जो आजकल के मौलवी हैं, मैं अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी भी इज्जत अपनी टोपी के ऊपर रखता हूं। जो नमाज पढ़ाते हैं ना, जो अल्लाह से हमें हम कलाम कराते हैं, हमें अल्लाह ताला माफ करे कि हम उनके खिलाफ कोई बात करें। आजकल तो लफ्ज मौलवी को खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, लोगों ने कहना नहीं, मैं चाहता यार, मेरे मुंह से नहीं निकलता, लेकिन बताना जरूरी है, गाली बना ली है कि मौलवी ये कर रहे हैं। मौलवी खुद ये अपने लफ्ज मुंह से मौलवी कहते हैं, तो ये शर्म करनी चाहिए। मौलवी एक ओहदा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक दिया गया बंदे को एजाज है कि वो रब के आगे, यानी अगली सफ में, पीछे 100 बंदा हो या लाख बंदा हो, की अमामत करता है। अल्लाह के आगे वो वकील बन के खड़ा होता है। तो ऐसे बंदे को, बहरहाल साहबा आए, कहने लगे हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब से शिकायत है, हजूर उसको मना करें। नबी पाक ने फरमाया क्या? तो कहने लगे हर, जो मतलब है कि जो रिकात पढ़ाते हैं, जो फर्ज नमाज होती है ना, तो कई क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कोई अल्फाज मेरी तरफ से ऐड ना हो जाए, अल्लाह माफ करे, मफहूम बता रहा हूं। हुजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, कोई और भी तो सूरत है ना, काफी कुरान है, तो और भी कुछ पढ़ लिया करें। हुजूर ने बुला लिया, जी क्या आप ऐसे ही करते हैं? सूरह इखलास हर आयत, हर रकत में पढ़ते हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जी। वजह, और भी तो कोई आयतें हैं सूरा कुरान की और भी हैं, तो क्यों नहीं? कहने लगे या रसूल अल्लाह, तर्जुमा क्या है? हम, उनको तो अरबी ज़ाहिर है, उनकी ज़ुबान अरबी थी, तो हमें तर्जमे की जरूरत है ना। क्या कुल हुवल्लाहु अहद कह दो कि अल्लाह एक है। या रसूल अल्लाह, मुझे ये वहदानियत, ये अल्लाह का तारफ, इससे मोहब्बत है, मुझे इससे मोहब्बत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना। जना से मुराद है कि जैसे ये तौलदी निज़ाम है ना, जैसे जो दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से तो सब पैदा किया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना किसी को अपने हिसाब में पैदा किया, ना उसको किसी ने पैदा किया, है जी। और अर्ज करने का मतलब है कि कहने लगे या रसूलल्लाह, मुझे मोहब्बत है अल्लाह, इसमें शरीयत है, इसमें वहदानियत है, इसमें तारफ है, इसमें तौहीद है। अल्लाह की ये, मेरे मौला की ये जो सूरत है ना, सूरह इखलास, मुझे इससे मोहब्बत है। हजूर ने फरमाया अच्छा, अगर तू इस वजह से, इस सूरत से मोहब्बत करता है, तो फिर रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। अब यहां पर यह हदीस खत्म, मेरी बात आपसे शुरू है कि जब तुम्हारा रब या कोई चौधरी, कोई मलक, कोई बड़ा बंदा, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, दुनिया मोहल्ले का कोई बड़ा हो, कोई तुमसे अगर वो मोहब्बत करेगा, तुम्हें फायदे कितने होंगे? कोई डीएसपी तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई पुलिस वाला तुम्हारा, कोई कितना फायदा तुम्हें मिलेगा? सोचो ना यार, किसी बड़े हॉस्पिटल में
जहां पर कोई एक वक्त होता है कि वहां से गुजरने नहीं देते, भाई इजाजतनामा बंद है, आप किसी डॉक्टर के रिश्तेदार हो, आप गुजर जाओगे। यानी जब किसी दुनियादारी में हमारा किसी से तल्लक वास्ता बन जाए तो हमें कितना फायदा मिलता है। तो जब रब हमसे मोहब्बत करेगा तो फिर जिन्नू मौत आवे जाके ओदे दर ते नियाज़ी, और जिन्नू मौत आवे जाके ओदे दर ते नियाज़ी, फिर अपनी हयाती दी दुआ कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। हजूर फरमाने लगे अगर तू इस वजह से ये पढ़ता है, तुझे इस वजह से मोहब्बत है, तो फिर रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। मैं एक वजीफा बताने लगा हूं सूरह इखलास का। इंशाअल्लाह ताला जब तुम्हारे लिए अल्लाह के, जब ये तुम पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो अल्लाह ज़ाहिर है सहाबा का भी वही रब है जो हमारा है, और हमारा भी वही रब है जो सहाबा इकराम का है, जो मेरे नबी पाक का है। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा दर्जा रब की बरगाह में ज़्यादा होगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी, तुम्हारी मुश्किलात आसान होगी। वजीफा बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट भी करें, और इसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह डबल आपको फायदा मिलेगा। मेरी बात इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। हो सकता है कि आपके नसीब में लिखा हो कि इमरान तैर कहेगा इसे शेयर कर दो, मैं कर देंगे, इसका नसीब बदल जाएगा। मैं कोई वली नहीं हूं, कोई बापा नहीं हूं। मते लिखे आवे किताब थे, लो कलम थे, को पता है करके देख लो, ना होया तो कुछ घटन तो नहीं ना लगा। अमल सुने, सूरह इखलास बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब देखिए सूरह इखलास, अब मैं ये नहीं कहता 10 लाख बार पढ़ लो, ये नहीं 2 बार पढ़ लो, नहीं, सूरह इखलास आदत बना हर नमाज के बाद। इलादा वैसे तो ज़ाहिर नमाज के अंदर आप सूरह इखलास पढ़ते हो, वो तो हर नमाज में ज़्यादातर लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि 11 बार, 21 बार, 31 बार, 1100 बार, जितना आप पढ़ सकें, कम से कम 11 बार हर नमाज के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़े। लेकिन जो वजीफा मैं बताने लगा हूं कि एक दिन में मुराद पूरी हो गई बंदे की, दौलत के अंबार लग गए, जाती घर मिल गया, कर्ज से निजात हो गई। एक दिन का जो अमल है वो ये है 3300 बार, ये लिखा यहां पर लिख दें जी, 3300 बार एक ही नशिस्त में रात को इशा की नमाज के बाद बैठ जाओ। कोई तुम्हारी हाजत है, दुख है, परेशानी है, 3300 बार, कितने 3300 टाइम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ने की आदत बना ले, कभी कभी पढ़ लिया कर, और ये एक दिन पढ़े, इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी होगी। नहीं तो दूसरे दिन, आखिरी तीसरे दिन, इंशाल्लाह तुम देखोगे तुम्हारा काम अल्लाह ने कर दिया। ये अमल लाजमी यकीन से करना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी वो हाजतें भी पूरी करेगा जो तुम इस तरह सोचते हो कि भैया अल्लाह करेगा, अल्लाह देगा, इंशाल्लाह देगा, इंशाल्लाह। 3300 बार जहां पर लिख दें जी एक बार भाई, 3300 बार रात को बैठ के पढ़ें, सुबह हाजत पूरी नहीं हुई एक रात फिर पढ़ें, नहीं हुई एक रात, 3 दिन तक पढ़ें। वैसे तो एक दिन का ये अमल है, तो अमल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।